फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो शाम के 5 बज गए हैं, असर की नमाज़ पढ़ ली है सब ने। और आज की व्लॉगिंग काफ़ी लेट स्टार्ट हुई है क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक थी। बीपी बहुत ज़्यादा लो है मेरा आज, तो उसकी वजह से बस मेरी आंखें बिल्कुल ही बंद होती, तो मैं लेटी हुई थी थोड़ी देर। और लीज़ा की छुट्टी थी क्योंकि उसका स्कूल से सैटरडे ऑफ होता है, तो उसकी ट्यूशन वाली टीचर ने भी सैटरडे ऑफ दिया हुआ है। और कल का व्लॉग काफ़ी लेट अपलोड हुआ क्योंकि आज नेट का भी बहुत इशू हो रहा था। तो बाकी ये कि अब नमाज़ पढ़ ली है, अब अफ्तारी की तैयारी करने लगे हैं। अफ्तारी भी आज बहुत ही कम और सिंपल बनाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है। तो अब मैं अफ्तारी की तैयारी करती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अफ्तारी का टाइम हो गया, हम लोग अफ्तारी कर रहे हैं। और मैंने जैसे कि बताया था मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो आज सिंपल से बस अफ्तारी बनाई है। और अब हम रोज़ा अफ्तार कर लीज़ा, अब हम रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, तो हम सब ने अफ्तारी कर लिया और अभी अभी हम सब ने नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के फ्री हुई तो मैंने सोचा मैं अपनी थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। और आज मेरे हस्बैंड जो है उनका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि आज मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। बीपी इतना लो था और पता नहीं मेरी ज़ुबान बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना अकड़ रही थी। तो मैं आज लेट उठी, तो बस इस वजह से हस्बैंड का जो है मूड ऑफ हो गया। लेकिन जितना भी कर लोगे ना आप लोग, 10 दिन अच्छा करो और एक दिन भी ना कर पाओ तो ऐसे ही होता है। मैं जितना भी कर लूँ और एक टाइम अगर मेरा रह जाता है, चूक जाता है या मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मेरे हस्बैंड का बिल्कुल मूड ऑफ हो जाता है। पता नहीं क्यों ये हस्बैंड ये चीज़ नहीं समझते हैं कि यार लीना पीछे से हेलो करी। हस्बैंड ये चीज़ नहीं समझते कि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी तो हैं, हमें भी कोई तकलीफ़ हो सकती है। उन्हें हमारी तकलीफ़ ड्रामा ही लगती है। स्पेशली मेरे हस्बैंड ऐसे ही हैं, मैं जब भी बीमार होंगी तो कहेंगे एक्टिंग करी हो, ये है वो है। तो पता नहीं क्यों इन लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती कि हम भी इंसान हैं। और अगर हम घर का काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और एक दफ़ा ना ही कर पा रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सम टाइम इंसान नहीं भी कर सकता, और इंसान ही है ना, इंसान है, कोई रोबोट तो है नहीं। अब मैं इतनी गर्मी है और हमारा माशाल्लाह से ऊपर वाला पोर्शन है, तो और भी ज़्यादा मुझे गर्मी फ़ील होती है। तो सहरी, अफ्तारी, हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ें सब कुछ मैं कर रही हूँ, टाइम से करती हूँ। लेकिन आज अगर एक दफ़ा, आज कोई काम भी नहीं था, बस उन्हें यह था तुम लेट क्यों उठी हो। तो बात ये है कि आप अपनी अपनी जो है ना बीवियों को थोड़ी सी तो रियायत दें, वो भी इंसान है, वो भी थक सकती हैं, उनका भी लेटने को दिल कर सकता है, तो थोड़ी सी रियायत देनी चाहिए। तो बाकी ये जो है लीज़ा मैडम है, वो पीछे हमारे पैरेट हैं, इधर अलीना है, ये देखें। और ये भी मेरी बातें सुनने आई हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ, और मैं यही बात कर रही हूँ कि अपनी अपनी बीवियों को जो है ना थोड़ी सी रियायत दें। इतनी भी मत करें कि वो बिल्कुल ही फिर चीज़ जो है ना इंसान के अंदर से ख़त्म हो जाए। तो अब जो है मैं बर्तन धोने हैं, किचन नीट करना है क्योंकि अफ्तारी के फ़ौरन बाद बर्तन बहुत होते हैं। फिर उसके थोड़ी देर बाद मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी क्योंकि मैंने कल से चाय भी नहीं पी हुई। तो उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ जी। फ्रेंड्स, तो फ्री होके, बल्कि मैं जब आपसे व्लॉगिंग पे बात कर रही थी तभी मेरी मम्मा की कॉल आ गई। इस टाइम मम्मा और नानों से बात कर लेती हूँ वीडियो कॉल पे। तो नानों की तबीयत नहीं ठीक, तो प्लीज़ जो जो ब्लॉग देख रहा है मेरी नानों के लिए दुआ कीजिएगा। माशाल्लाह रोज़े भी वो सारे रख रही हैं इस एज में, घर के काम भी सारे करती हैं। बाकी कोई भी चीज़ इंसान को ख़राब नहीं करती, लेकिन जो टेंशन होती है ना वो इंसान के दिमाग, दिलो दिमाग को बहुत असर करती है, उसी से तबीयत भी इंसान की ख़राब होती है। तो बस उन्हें भी अपने बेटों की ही टेंशन लेके बैठी हुई है। अल्लाह ताला बस इनको हिम्मत दे, उनकी इस टेंशन को दूर करे, और अल्लाह ताला उनकी औलाद का दिल उनके लिए मौम करे। बस तकलीफ़ होती है देख के, आखिरी उम्र बहुत मुश्किल होती है। कहते हैं ना ये वाली एज होती है जब औलाद की आपको ज़रूरत होती है और औलाद ऐसे करती है ना, इससे बड़ी तकलीफ़ कोई नहीं है। बस अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे। तो अब मेरा बाकी काम सारे का ऐसे ही पड़ा है, मैं अपना काम करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँ। 10 बज गए हैं और जब मैंने आप लोग से बात की उसके फ़ौरन बाद ही हमारे इलेक्ट्रीशियन आ गए थे। 1-2 काम करवाने थे, टेरेस की लाइट लगवानी थी बड़ी, क्योंकि गली में काफ़ी अंधेरा होता है, और वॉशरूम की लाइट ख़राब थी, वो ठीक करवानी थी। उसके अलावा बाकी भी बहुत छोटे छोटे काम थे। साथ ही फिर एसी भी साफ़ कर लिया और मैंने पंखा भी साफ़ कर लिया, और इतना गंद हो गया था, फिर सफाई भी की सारी। और उसके बाद मैं नहा के तो कपड़े चेंज करके अभी बैठी हूँ। और ये लीज़ा है। अच्छा, मैं और लीज़ा जो है ना एक ही रूम में हम होते हैं, तो हम लोग ने नीचे ये मैट्रेस बिछाया होता है, सिंगल मैट्रेस, और इस पे ही बैठते हैं। इसी पे हम इजी रहते हैं क्योंकि लीज़ा अपने टॉयज़ के साथ खेलती है, अभी बेड पे इतनी जगह नहीं होती है, तो हम दोनों इधर ही बैठे रहते हैं।
इजी रहते हम लोग। उस रूम में भी एसी है पर वो इन्वर्टर नहीं है, तो इसलिए अभी यहाँ पे हम लोग सब मैनेज कर लेते हैं। और बल्कि एक ही जगह बैठ के हम लोग अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। अलग अलग बैठे रहो तो फ़ायदा एक दूसरे का, बस दीवारों का मुंह देखें, एक दूसरे के साथ बैठो, हंसो खेलो, बस यही अच्छा होता है। लीज़ा जूस पी रही है क्योंकि इसने रोज़ा हमने नहीं, इसने रखा था ना, तो जब भी अफ्तारी होती है इसका खाना पीना हमसे ज़्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है। साथ ही आज ये मैट्रेस का न्यू कवर डाला है, सिंगल मैट्रेस का कवर। पहले वाला बहुत गंदा हो गया था तो इसलिए आज ये न्यू मंगवाया, ये डाला है। तो कलर बताएं कैसा है। ये मेरे हस्बैंड की चॉइस है। ये मिक्स्ड फ्रूट जूस है, ये देखिए। और पीछे जो वॉल है इसको इग्नोर करें क्योंकि इतनी ख़राब है। ईद के बाद इंशाल्लाह इस पर मैंने जो है ना शीट लगवा देनी है, तो फ़िलहाल ये जो वॉल्स है ना रूम की, इसको इग्नोर ही करें आप। तो चले, ये अब सारी बातें मैंने आपसे कर ली हैं। अब मैंने टेलर के पास जाना है क्योंकि अलीना के कपड़े उठाने हैं और मेरा भी एक सूट रहता था वो भी उठाना है। तो अब मैं टेलर के पास जाती हूँ। अगर कपड़े मिल गए तो फिर मैं आके आप लोगों को बताऊँगी और दिखाऊँगी नहीं, क्योंकि जब अलीना पहनेगी तो वो जैसे जैसे पहनेगी आपको दिखाती जाएगी कि कौन सा सूट कैसा स्टिच हुआ है। और अब मैं चलती हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया, 11 बजे तक वो बंद हो जाएगा और आके फिर मैं आपको बताती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो 12 बज गए हैं, मैंने अपनी चाय बना ली और इस टाइम जो है व्लॉगिंग करने का मकसद ये है कि आज बहुत बड़ा फ़ैसला आ रहा है जो हमारे लिए, इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए बहुत मायने रखता है। तो बस ये दुआ करेंगे जिसमें हम सब के लिए बेहतरी हो, जो हमारे हक़ में बेहतर हो वो ही हो। अल्लाह ताला जो करे बस खैरियत से करे, इस मुल्क की बेहतरी के लिए करें, आमीन। बस आप भी दुआ करें। और वोटिंग जो है वो शुरू हो रही है, फ़ैसला आ रहा है, हम भी जो है न्यूज़ के आगे बैठे हुए हैं। तो अब देखते हैं क्या फ़ैसला आता है, उसके बाद आप सबने रोज़ा रख लिया है और सबने नमाज़ भी पढ़ ली है और सब सोने लगे हैं क्योंकि सारी रात कोई भी नहीं सोया, बस न्यूज़ देखते रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज बहुत ही अहम फ़ैसला होना था। आगे भी अल्लाह ताला जो करे इस मुल्क के लिए बेहतर करे, आवाम के लिए बेहतर करे। तो अब जो है सबको नींद आ रही है, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, तो मैं इसलिए व्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ। तो कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।